एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के लिए। और मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। एक एक पॉइंट आप लोगों को साथ में ही लर्न करते चले जाना है और 100% गारंटी है मेरी कि थायराइड से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चाहे लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए। आज इस वीडियो को मैं पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता स्टूडेंट का। इसीलिए आज इस वीडियो में हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे, बाकी फंक्शन में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स में क्या क्या हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। T4 जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरेनिन, T3 जिसे हम ट्राई आयोडोथायरेनिन और थर्ड होता है कैल्सिटोनिन। उसके बाद जो T4 है जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं, वो 90% ऑफ सिक्रीशन का होता है, मतलब जितना सिक्रीट हो रहा है हार्मोन 90% T4 निकलता है और 9-10% सिर्फ T3 आपका निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस कैसी होती है? तो इसकी सिंथेसिस के लिए कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि जो इसकी सिंथेसिस है वो किसके अंदर होती है? थायरोग्लोबुलिन के अंदर होती है। थायरोग्लोबुलिन क्या है, ये कैसे बनता है, थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, सिंथेसिस थायरोग्लोबुलिन के अंदर होती है। उसके बाद सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज चाहिए रहता है? तो इसेंशियल चीज क्या क्या है आप लोगों को थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए? आयोडीन और टायरोसिन। क्या चाहिए? आयोडीन, टायरोसिन, 3 चीज आप याद रख लो। सिंथेसिस थायरोग्लोबुलिन के अंदर होती है, आयोडीन और टायरोसिन की इसमें जरूरत पड़ती है। टायरोसिन आपको कहां से मिल जाता है? डाइट से मिल जाता है। और वैसे ही जो आपको आयोडीन है वो आपको डाइट से मिलता है, बट किस फॉर्म में मिलता है? आयोडाइड के फॉर्म में मिलता है। तो आपको ये आयोडाइड के फॉर्म में डाइट से आप लोगों को ये मिल जाता है। तो आपको टायरोसिन और आयोडीन मतलब आयोडाइड के फॉर्म पे मिलता है, वो कहां से? डाइट से मिल जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, नॉर्मली आप भी जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर कैविटी होती है, सेल्स होती हैं। तो देखिए, ये सपोज थायराइड ग्लैंड के अंदर के फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल है, फॉलिकुलर सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो है यहाँ पर जो थायराइड कैविटी है, आपको बीच में कैविटी में थायरोग्लोबुलिन्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रख लेना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आप लोगों को सिंथेसिस बताऊंगी। तो अब सिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 6 स्टेप है सिंथेसिस की। सबसे पहली स्टेप थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। तो थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस कहाँ होता है? ये दिखाई दे रही है आपको फॉलिकुलर सेल। इस फॉलिकुलर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी होती है। वो क्या सिंथेसिस करती है? थायरोग्लोबुलिन। और सिंथेसिस करके कहां भेज देती है? कैविटी में। और उस कैविटी में थायरोग्लोबुलिन स्टोर होता है। तो सबसे पहला था थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, आप इसके बारे में पढ़ लो। Endoplasmic reticulum and Golgi apparatus in the follicular cell of thyroid gland synthesize and secrete thyroglobulin continuously. After synthesis, thyroglobulin is stored in the follicle. और कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो फॉलिकल में स्टोर हो जाते हैं। तो पहली स्टेप तो कंप्लीट हो गई, आई थिंक आपको याद भी हो गई। कौन सिक्रीट करता है? फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करती है। नेक्स्ट स्टेप है आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड को पकड़ के लेके आना है। अभी देखा था आयोडाइड कहाँ से आपको मिलता है? आपको ये डाइट के थ्रू मिलता है। तो आपने खाना खाया, जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके कहाँ गया? ब्लड में गया। तो आपको ब्लड से फॉलिकुलर सेल के अंदर लेकर आना है ना, क्योंकि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस तो उसके अंदर हो रहा है। तो आप लोगों को ब्लड से, मतलब ब्लड में से या फिर प्लाज्मा से आप बोल सकते हैं, तो आपको प्लाज्मा से आपके फॉलिकुलर कैविटी में या फिर फॉलिकुलर सेल में लेकर आना है। तो वो दूसरी स्टेप होती है आयोडाइड ट्रैपिंग। तो देखिए, सपोज ये है पूरा सिंथेसिस का डायग्राम आपके सामने। तो ये जो आयोडाइड है आपके प्लाज्मा से, उसको आपको फॉलिकुलर सेल के अंदर लेकर के आना है। तो इस प्रोसेस को आयोडाइड ट्रैपिंग बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आयोडाइड ट्रैपिंग मतलब में क्या होता है? आयोडाइड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? ब्लड से फॉलिकुलर सेल के अंदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, आयोडाइड के फॉर्म में तो वो टायरोसिन से कंबाइन नहीं हो सकता हार्मोन बनाने के लिए, उसको बनना पड़ेगा आयोडीन। तो आयोडाइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और आयोडीन बनाएंगे, क्योंकि आयोडीन ही केपेबल होता है टायरोसिन से कंबाइन होने के लिए। तो थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। तो देखिए, आयोडाइड है, उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे परऑक्सीडेज के प्रेजेंस में और आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। तो ये पढ़ लो, इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं।
आयोडाइड मस्ट बी ऑक्सीडाइज टू एलिमेंट्री आयोडीन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ओनली आयोडीन इज केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद टायरोसिन टू फॉर्म थायराइड हार्मोन। और ये प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में होता है? थायराइड परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में होता है। और अगर एब्सेंस हो जाए किसका? थायराइड परऑक्सीडेज का, तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम। फोर्थ स्टेप जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। देखो, आयोडीन अभी आपकी कहां? फॉलिकुलर सेल में है, आपको ये फॉलिकुलर कैविटी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी। तो आयोडीन का ट्रांसपोर्ट होगा फॉलिकुलर कैविटी में, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द फॉलिकुलर कैविटी बाय एन आयोडाइड क्लोराइड पंप, जिसका नाम है पेंड्रेन। नेक्स्ट स्टेप जो आपको देखनी है वो है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का आयोडीनेशन करना है। तो अभी हमने देखा था ना, टायरोसिन से आयोडीन कंबाइन होता है, तब तो मोनोआयोडोटायरोसिन, डाईआयोडोटायरोसिन ये सब बनता है। तो देखिए, आयोडीनेशन करवाएंगे तो आयोडीनेशन में क्या होता है? टायरोसिन से कंबाइन होता है कौन? आयोडीन, जो अंदर आ गया है फॉलिकुलर कैविटी के अंदर। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। उसके बारे में देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन विद टायरोसिन इज नोन एज आयोडीनेशन। इट टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या था? सिंथेसिस होता था ना, वहां पर हमने पढ़ा था, जो फॉलिकुलर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता था और सिंथेसिस होता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से, ये वो है। तो थायरोग्लोबुलिन के अंदर टायरोसिन और आयोडीन कंबाइन होते हैं। फर्स्ट, आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल इनटू द फॉलिकुलर कैविटी वेयर इट बाइंड विद थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन से बाइंड होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देन आयोडीन कंबाइन विद टायरोसिन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन में प्रेजेंट है ना आयोडीन, उससे कंबाइन हो जाता है। Iodination process is accelerated by the enzyme iodinase, which is secreted by follicular cell. Iodination of tyrosine occurs in several stages. Tyrosine is iodized first into monoiodotyrosine. सबसे पहले टायरोसिन एक उससे मिलेगा मोनोआयोडो, फिर उसके बाद लेटर इंटू डाईआयोडोटायरोसिन। और मोनोआयोडो और डाईआयोडोटायरोसिन जो होते हैं, इनको बोलते हैं आयोडोटायरोसिन रेसिड्यूज। ठीक है, तो ये आपने जो प्रोसेस है ये पूरी आपके स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। इसमें क्या होता है? बेसिकली आयोडीनेशन होता है, थायरोग्लोबुलिन के अंदर ये सारी प्रोसेस चलती है। तो पांचवी स्टेप हो गई। और जो आखिरी स्टेप है वो है कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? आपका डाईआयोडोटायरोसिन मोनोआयोडोटायरोसिन जब DIT-MIT से कंबाइन होता है तो आपको T3 बनता है, और जब MIT DIT से कंबाइन होता है तब आपका रिवर्स T3 बनता है। और ये बड़ा रेयर है, 1% होता है रिवर्स T3। और जब DIT से कंबाइन होता है तो T4 बनता है, टेट्रोआयोडोथायरोनिन। तो ये आपने पूरी प्रोसेस देखी, जिसकी समरी आपकी स्क्रीन पर है। मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपकी जो स्टेप होती है वो होती है थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। उसके बाद आयोडाइड ट्रैपिंग, मतलब प्लाज्मा से एक्टिवली आपको फॉलिकुलर सेल के अंदर आयोडाइड को लेकर आना। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? परऑक्सीडेज की प्रेजेंस में आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है। फिर आयोडीन का ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी, ये फॉलिकुलर कैविटी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है आयोडीन का। उसके बाद क्या होता है? आयोडीनेशन। आयोडीनेशन प्रोसेस ये थायरोग्लोबुलिन में होती है ये सारी प्रोसेस। टायरोसिन आयोडीन से कंबाइन होता है आयोडीनेज के प्रेजेंस में और बनाता है मोनोआयोडोटायरोसिन और या तो डाईआयोडोटायरोसिन बनाता है। फिर उसके बाद DIT-MIT मिलते हैं तो ट्राईआयोडोथायरोनिन बनाते हैं, और 2 DIT मिल जाते हैं तो टेट्राआयोडोथायरोनिन बना देते हैं। तो इस तरह से ये हार्मोन की सिंथेसिस आपने देखी और ये उसकी पूरी समरी थी। इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, आपने सभी एक बार पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं आखिर ये स्टोर कहां पर होता है। तो आफ्टर सिंथेसिस द थायराइड हार्मोन रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये वेसिकल्स के फॉर्म में रहते हैं विद इन थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन के अंदर ही, एंड आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं। और ये इन कॉम्बिनेशन विद द थायरोग्लोबुलिन द थायराइड हार्मोन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल मंथ। तो ये क्या है? थायरोग्लोबुलिन के कॉम्बिनेशन में रहकर उसके अंदर ही रहते हैं और बहुत महीनों तक स्टोर रहते हैं। इसीलिए कभी भी अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है ना थायराइड हार्मोन की, तो वो इमीडिएट नहीं दिखती, 3-4 महीने बाद दिखती है कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि वो तो स्टोर है, तो उतना 3-4 महीने तक का काम चल जाता है।
अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड। तो ब्लड में आखिर ये आता कैसे है, तो इस चीज के लिए आपको याद रखना है 3 मेन प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है, नाम बस याद रख लो। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 प्रोटीन के नाम याद रख लो, इससे बाइंड होकर के ये ब्लड में आता है। तो आज की इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना था, सिंथेसिस, उसके बाद स्टोरेज और ये कैसे आता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शंस बताऊंगी और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा नहीं हो तो दोबारा देख लो, समझ लो कैसे सिंथेसिस होता है। ये जो आप लोगों की स्क्रीन पर अभी ये दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पूरा रट लो, जैसे याद करना है कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है या डायग्राम है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय बाय, टेक